Hello everyone, welcome back to another video. This is Tanu and it's 18th of October today and as usual मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए आ गई हूँ कि एज एन एस्पिरेंट कैसे मैं अपने 24 आवर्स को यूटिलाइज करती हूँ इन अ प्रोडक्टिव वे। सो यूजुअली मेरी सुबह की शुरुआत एक ही चीज़ के साथ होती है, दैट इज़ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की रिवीजन। बट मुझे ऐसा लगने लगा है कि स्क्वायर्स एंड क्यूब्स से भी ज़्यादा आपको फ्रैक्शंस की रिवीजन करनी चाहिए क्योंकि ये आपको हर टॉपिक में काम आने वाली है। फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो परसेंटेज से ही शुरू हो जाता है, आगे आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको डीआई में हमेशा देखने को मिलेगा, काफ़ी इजीली आपसे सॉल्व होगी डीआई अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हर जगह आपको मिल जाएगी, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, यू विल गेट इट एवरीवेयर। एज आई सेड, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के बाद मैंने करी थी फ्रैक्शन की रिवीजन, सो आई वॉज डूइंग दैट। इसके बाद फिर मैंने किया परसेंटेज टॉपिक की रिवीजन। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए बट अभी तो हो रहा है। एंड वट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज़ कि मैं वीडियो लेक्चर से रिवीजन नहीं करूँगी क्योंकि इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं अपने रिवीजन अपने पुराने नोट्स से ही करने वाली हूँ और जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम होगा उसके लिए मैं फिर वीडियो लेक्चर्स को रेफ़र कर लूँगी। एंड अभी मैं परसेंटेज टॉपिक की रिवीजन कर रही हूँ आशीष अरोड़ा सर से। उनकी एक बैच है दैट इज़ द मैथ्स हीरो 2025 वाली, उसमें से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड आगे मैं कोई भी वीडियो लेक्चर्स फॉलो नहीं करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इंस्टेड मैं कुछ और सोच रही हूँ दैट आई विल टेल यू लेटर इन दिस वीडियो ओनली। ये सब करने में ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, बट ठीक है, धीरे धीरे इसको मैं कर लूँगी। एंड इसके बाद मैंने स्टार्ट किया जीए की रीडिंग। जीए एक ऐसा पार्ट है ना जो मतलब बस रह जाता है, अगर आप सोचो कि रात में कर लोगे तो वो बस रह जाएगा। जैसे अभी मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर बस हर दिन रह जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है उसको आपको सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लास्ट में करने जाओगे तो वो बस रह जाएगा। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो हियर आई वॉज रीडिंग जीए। मैं बहुत ज़्यादा याद करने का ट्राई नहीं करती हूँ, बस 1-2 रीडिंग ही करती हूँ। एंड आई एम डूइंग इट फ्रॉम पीआईबी के करंट अफेयर्स से, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर वेबसाइट। अभी मैं कर रही हूँ सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स, बट आई एम थिंकिंग कि मुझे डेली करंट अफेयर्स करना शुरू करना चाहिए। जस्ट रीडिंग, मतलब रफली एक आप रीड कर लो बस, और मंथली तो आप करते ही रहोगे फ्रॉम पीडीएफ वगैरह, अलग अलग सोर्सेज होते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो इसके बाद फिर चाय वगैरह का ब्रेक लेकर अगेन मैं आ गई थी। एंड यू ऑल नो कि मैं सबसे पहले पिक करती हूँ एक मॉक, उसको मैंने अटेम्प्ट किया। एंड आज मैं टेक्स्ट बुक से ही लगाने वाली थी मॉक, लेकिन मुझे पता चला कि ऑलिव बोर्ड पे एक लाइव मॉक आई हुई है, सो आई गेव दैट। ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि बहुत ज़्यादा अलग अलग सोर्सेज को फॉलो करने से अच्छा है मॉक वगैरह लगाओ एंड मॉक में मल्टीपल रिवीजन आप करो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने आज से शुरू किया है एसबीआई पीओ के सेक्शनल मॉक्स लगाना एंड इसी से मैं रीजनिंग और क्वांट की प्रैक्टिस करने वाली हूँ। इसको मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज करूँगी। टेक्स्ट बुक पे देर इज़ अ ऑप्शन टू री अटेम्प्ट एनी मॉक, तो आराम से आप उसको री अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको देखने को यही मिलेगा, यही सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन देख के ये भी लगता है कि ये मॉक में शायद मैंने देखा है, बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस वो आपसे सॉल्व नहीं होता है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अलग अलग सोर्सेज को फॉलो नहीं करूँ, जस्ट एक मॉक लगाऊंगी और उसकी प्रैक्टिस करूँगी, उसकी रिवीजन करूँगी, मल्टीपल टाइम सेम मॉक लगाऊंगी। एंड यहाँ पे मैंने मॉक अटेम्प्ट किया था एक एसबीआई पीओ के रीजनिंग का। एसबीआई पीओ के सारे मॉक्स मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा अभी यूज़ नहीं करूँगी तो कब करूँगी, सो आई यूज़ दैट एंड अभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। कुछ क्वेश्चंस पज़ल कुछ पज़ल्स रह गए थे जो नहीं बन पाए थे उस टाइम, तो मैंने इसको बाद में एनालाइज़ किया। इसके बाद कल जो मैं कर रही थी इनपुट आउटपुट की लेक्चर, दैट वाज लेफ्ट विथ 2.5 आवर। तो आज मैंने 1 आवर का लेक्चर अगेन कंप्लीट किया है उसमें से। ये मैं कर रही थी आर्ट ऑफ रीजनिंग संजय सर से। ही इज़ अ गुड टीचर आई थिंक। और कल तो बहुत बेसिक से शुरू हुआ था, बट आज के जो क्वेश्चंस थे ना उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ था। तो 1 घंटे ही करते करते बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। वैसे भी आई थिंक कि मेंस के जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उस पर नहीं कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़े से टफ क्वेश्चंस होते हैं। नॉट लाइक इनइक्वालिटी या फिर सिलॉक्स की आप 1 मिनट में 4-4 क्वेश्चंस बना दे रहे हो प्रीलिम्स लेवल के। अगर आप हर दिन भी एक क्वेश्चन इनपुट आउटपुट का कर रहे हो ना, तो एग्ज़ाम तक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लोगे और काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। एंड ये वाले क्लास करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगी थी, क्योंकि अगेन खुद से बनाओ, सर के एक्सप्लेनेशंस को देखो।
दीज वर द क्वेश्चन जो कि मैंने सॉल्व किए थे एंड 1.5 आवर की लेक्चर अभी भी बाकी है जो कि मैं कल करने वाली हूँ। लंच वगैरह करके मैं आ गई थी एंड इसके बाद मैंने किया DI का एक सेशन जो कि मैं कर रही हूँ अभी हर्षल अग्रवाल सर से। कल अगेन इसकी मैंने 1.5 आवर की लेक्चर कंप्लीट करी थी। दिस लेक्चर वाज ऑफ अराउंड आई थिंक 2.5 आवर। तो 1 घंटे की लेक्चर अगेन मैंने आज कंप्लीट करी है। सर के कॉन्सेप्ट्स आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वो DI को बिना डिकोड किए ही बिल्कुल सॉल्व कर दे रहे थे। मुझसे तो नहीं हो पा रहा था, अभी देखती हूँ विद टाइम क्या होता है। और काफ़ी मेरे दिमाग के ऊपर से सब कुछ जा रहा था, बट ये लेक्चर समहाउ मैंने कंप्लीट किया है। दिस वाज द रडार DI जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थिंक कर रही थी। नहीं, एक्चुअली मैंने एक बार और किया है, एक बार मैंने बस देखा था इसको एंड सेकेंड टाइम आई एम डूइंग दिस। DI इज़ समथिंग जो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, क्योंकि 10-15 मार्क्स तो आपको लाकर ज़रूर देगी हर एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स हो और मेंस में तो खैर लाके देंगी ही। ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था, 1 घंटे से ज़्यादा ही लग गया था मुझे ये करने में। इसके बाद मैंने की थी एक रॉन्ग नंबर सीरीज़ की लेक्चर। ये सारे वीडियोस में से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा फॉलो करूं, तो मैंने ऐसे ही बस एक चैनल से कर लिया। दैट वाज नॉट स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल, आशीष अरोड़ा सर की नहीं थी, किसी ने बस ऐसे ही पोस्ट करके रखा हुआ था उनकी वीडियो को, तो मैंने इसको किया है। एंड कल मैं जा रही हूँ घर। आई डोंट नो कितना पढ़ पाऊँगी, कितना कुछ अपलोड कर पाऊँगी, बट आई विल ट्राई कि मैं कंटिन्यू अपलोड करूँ। बट स्टिल आई एम नॉट श्योर कि क्या होने वाला है क्या नहीं। तो पढ़ाई तो मैं खैर करती रहूँगी, हालांकि पढ़ाई भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो ही जाएगी, बट ठीक है, यू कांट हेल्प इट। ऑल यू कैन डू इज़ टू बी कंसिस्टेंट। तो मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, एटलीस्ट एक मॉक और थोड़ी बहुत पढ़ाई तो मैं रोज़ करूँगी, कहीं से भी टाइम निकाल के। काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं अभी, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो सबको ही होगा। खैर, इसके बाद लास्टली मैंने किया था कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, एंड अभी बज रहे हैं 5। इसके बाद फिर मैं मार्केट चली गई थी, हैड सम वर्क, डिड दैट, वापस आई घर एंड इसके बाद वीडियो वगैरह एडिट किया। एंड अगेन कंप्यूटर आज भी नहीं शुरू हो पाया है एंड मैं कल जा रही हूँ घर, तो मुझे नहीं लगता कि अभी मैं स्टार्ट कर भी पाऊँगी, बट स्टिल आई विल ट्राई कि स्टार्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ ही लूँ। सो डू टेल मी कि कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़ जो कि मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर रही हूँ, एंड कहाँ से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, किस चीज़ की आपकी तैयारी चल रही है, आपके स्कोर्स क्या रह रहे हैं जो मॉक्स आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऑल्सो लेट मी नो कि आप कौन से मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। दैट्स प्रिटी मच इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।